पाकिस्तान में, ये तस्वीर पाकिस्तान की है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पा रही है, पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो पाकिस्तान में सिर्फ वहां के लोग नारे लगा पा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, एलओसी पर तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। सिर्फ भारत पर सबसे बड़ी खबर, मसूद अजहर के 4 ठिकानों पर तबाह किया गया। ये मैं तमाम अपडेट्स और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। भावलपुर में मसूद पर स्ट्राइक की गई है और इस स्ट्राइक में मसूद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। 4 ठिकाने को शामिल हैं मसूद अजहर के आतंकी, जिसके ठिकानों को तबाह किया गया है। भावलपुर में मसूद पर डायरेक्ट स्ट्राइक की गई है। 200 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। राकेश पांडे जो इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, वो लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं। अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुहेल उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। सुहेल से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके पास चलेंगे, लेकिन अनुज एक बार जरा तेजी से, जल्दी से और बताइए कि इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में जो धमाके हुए हैं, पाकिस्तान में जो बम गिरा है, आतंकियों के जो ठिकाने तबाह हुए हैं, उसकी गूंज आ रही है, क्या आ रही है? जी बिल्कुल, और ये इसकी गूंज की शुरुआत करीब कहा जा सकता है कि 1 बजे के आसपास हमें यहाँ पर खुद सुनाई दी, जब हमारे जेट जो है वो हवा में साफ तौर पे उनकी आवाज करीब 1 बजे के आसपास काफी गूंजती हुई सुनाई दी। और उसके बाद जो खबर आई वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी खबर, जिसने एक पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के जो तमाम आतंकी संगठन है, चाहे जैसे मोहम्मद की बात किया जाए या लश्कर तैयबा की बात किया जाए, उनके तमाम ठिकानों पर जिस तरीके से हमारे वायु वीरों ने अटैक किया, जिस तरीके से मिसाइल अटैक उन पर किया गया, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी। क्योंकि लगातार पाकिस्तान नहीं, जिसका नाम हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आतंकिस्तान है, वो लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा था। ऐसे में उन जगहों टारगेट किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगहों को टारगेट किया गया उसमें ज्यादातर नुकसान जो है वो लश्कर और जैसे मोहम्मद के आतंकी जो संगठन थे, जो उनके ठिकाने थे, वहां पर पहुंचे हैं। यानी साफ तौर पर भारत की तरफ से जो आतंक के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ी गई थी, आतंक को नेस्ते नाबूद करने की युद्ध जो छेड़ी गई थी, उस पर बड़ी कामयाबी मिली है। और उन तमाम जगहों को हिट किया गया, उन तमाम जगहों को टारगेट किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान का एक बार फिर से सामने आ रहा है, लगातार जो एलओसी के एरिया हैं वहां पर सीज फायर का उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे वायुवीरों ने जिस तरीके से ये पूरा कदम उठाया, कहीं न कहीं उनका एयर जिसका लगातार वो ढोल पीटते आ रहे हैं, उसकी पोल साफ तौर पर खुली और साफ पे भारत ने जो। अनुज, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा वो जूम करके इस तस्वीर को दिखाएं। ये देखिए, ये तस्वीर है और इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान यानी कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और उनके साथ साथ बाकी कई अधिकारी और प्रशासनिक लोग हैं जो अल्लाह से यानी कि ऊपर वाले से यानी कि परवरदिगार से ये दुआ कर रहे हैं कि उनको बचा लें। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है, ये पाकिस्तान से आई हुई तस्वीर है।